हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर में फर्स्ट सिंपल स्ट्रक्चर एमएस डॉस को डिस्कस किया था। देखिए, एमएस डॉस की बहुत सारी लिमिटेशंस थी। जैसे हमने देखा था, साइज सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी, हार्डवेयर सपोर्ट नहीं था, अपने टाइम का सबसे लिमिटेड फंक्शंस प्ले करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था एमएस डॉस। इसके बाद भी सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं एमएस डॉस है। उसके बाद उन लिमिटेशंस को कम करते हुए नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आया वो था लेयर्ड अप्रोच। जैसे हमने बात की थी कि सिंपल स्ट्रक्चर में या एमएस डॉस में अलग अलग फंक्शंस को, अलग अलग मॉड्यूल्स को डिवाइड नहीं किया गया क्योंकि साइज की लिमिटेशन थी। उस साइज की लिमिटेशन को दूर करते हुए नेक्स्ट अब लेयर्ड अप्रोच में वो चीज परफॉर्म हो पाई कि हर एक फंक्शन को, हर एक मॉड्यूल को उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग या उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया अलग अलग लेयर्स में। तो वो हमारी क्या है, लेयर्ड अप्रोच। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर हमारा क्या है, लेयर्ड अप्रोच है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि अलग अलग सर्कल्स अलग अलग लेयर को शो कर रहे हैं। लेयर 0 अंदर ही अंदर वाली लेयर हमने लेयर 0 शो की हुई है, हार्डवेयर, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ऐसे कितनी भी लेयर्स आ सकती हैं। और फाइनल लेयर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो होगी हमारी लेयर, एंड जो लास्ट लेयर होगी वो होगी हमारी यूजर इंटरफेस। सबसे स्टार्टिंग वाली जो चीज होती है वो होती है हार्डवेयर। हार्डवेयर से कनेक्ट होते हैं हमारा कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेयर पे हमारे होते हैं फंक्शन और सिस्टम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जगह हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, यहाँ पे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के सारे फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, फिर उसके अलावा कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस, कुछ अदर फंक्शंस जो आपको वर्किंग में हेल्प करते हैं, अदर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं। लास्ट लेयर होती है हमारी यूजर इंटरफेस वाली। यूजर इंटरफेस मींस हम यूजर इंटरफेस हैं कि हम किस तरह से कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम भी एक लेयर के अंदर आते हैं। अगर आप प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो मींस लेयर्ड अप्रोच आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही है। किसी न किसी एक लेयर में आपके प्रॉब्लम है। अगर आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो कंप्यूटर में कुछ प्ले नहीं कर पा रहे हो, तो किसी पर्टिकुलर लेयर में प्रॉब्लम है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग लेयर्ड अप्रोच में कि हर एक लेयर उसके जस्ट नीचे वाली लेयर से कनेक्ट हो सकती है, नीचे वाली लेयर से डेटा को ले सकती है, एक्सेस कर सकती है। इन ये लेयर और इसकी एक लेयर छोड़ के नेक्स्ट हम नीचे वाली लेयर आ जाए तो लेयर 1 और 3 आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती। लेयर 2 लेयर 1 से कनेक्ट हो सकती है, लेयर 3 लेयर 2 से कनेक्ट हो सकती है। मतलब डेटा को एक्सचेंज अगर उन्हें करना है तो जस्ट अपने नीचे वाली लेयर से, अपनी लोअर लेयर से वो कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो लेयर्ड अप्रोच में क्या हुआ है, लेयर्ड अप्रोच में हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसकी फंक्शनिंग को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया गया है। वो डिवाइडेशन भी आपका क्या कहलाता है, लेयर्ड अप्रोच कहलाता है, जो एमएस डॉस के लिमिटेशंस को खत्म करते हैं। एमएस डॉस की लिमिटेशन से ओवरकम हम कर सकते हैं यूजिंग लेयर्ड अप्रोच। ठीक है, लेयर्ड अप्रोच देखिए सिंपल भी है और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसकी डिबगिंग सिंपल है। डिबगिंग, व्हाट इज डिबगिंग? बग मतलब क्या होता है, एरर, और डिबग मतलब उसको ठीक करना। तो अगर किसी भी आपके कहीं भी किसी पॉइंट पे कोई एरर आती है तो वो एरर सिर्फ उस लेयर को इफेक्ट करेगी, किसी दूसरी लेयर को इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, जैसे आप प्रोग्राम बना रहे हो, सी के प्रोग्राम सबने बनाया आप लोगों ने, ठीक है, सी के प्रोग्राम में आपने फंक्शंस पढ़े हैं। अगर फंक्शंस में आपके किसी एक फंक्शन में एरर फाइंड आउट आप करते हो तो उसका एरर काउंट जो होंगी आपकी वो पूरे प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं करेगी। उस फंक्शन के आपने एरर ठीक की और पूरा प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। बट
विदाउट फंक्शन अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो तो आपके एक सिंगल एरर से क्या होगा, पूरा प्रोग्राम इफेक्ट होगा और नंबर ऑफ एरर्स बढ़ जाएंगे। आपने देखा होगा कई बार आपकी सिंगल एरर आती है लेकिन नंबर ऑफ एरर वो कितनी शो करता है, कई बार 30 शो करता है, कई बार 50, कई बार 100, और सिंगल एरर ठीक करते हैं वो सारी एरर्स रिमूव हो जाती हैं। तो उसका रीजन क्या है कि वो प्रोग्राम आपका फंक्शनली डिवाइड नहीं है, फंक्शंस में डिवाइड नहीं है, लेयर्स में डिवाइड नहीं है। तो यहाँ पे हम वही देख रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई एरर आती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में हो, चाहे वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में हो, यूजर इंटरफेस में हो या हार्डवेयर में हो, तो वो किसी दूसरे लेयर को इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। वो एरर वहीं पे फाइंड आउट हो जाएगी कि भाई ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पार्ट में उस लेयर में एरर है, देन हम उसको करेक्ट करेंगे, देन वो पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो उसका इफेक्ट उससे अपर लेयर या लोअर लेयर पे नहीं पड़ेगा, सिर्फ वहीं पे आप उसको डिटेक्ट करके आप उसको करेक्ट कर दोगे। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एरर डिटेक्शन और एरर कनेक्शन बहुत ही सिंपल हो गया, इजीली आप एरर्स को करेक्ट कर सकते हो और इजीली सिंप्लीफाई करता है। लेयर्ड अप्रोच ने क्या किया, एमएस डॉस को और सिंप्लीफाई कर दिया। वो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर था, तो उस कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किसने किया है, लेयर्ड अप्रोच ने किया है। तो लेयर्ड अप्रोच क्या करता है, लिमिटेशंस को फिनिश करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स की लिमिटेशंस को फिनिश करता है और फ्रीडम देता है। अब देखिए लेयर्ड अप्रोच में क्या होगा, हमें किस तरह से फ्रीडम मिलेगी कि रोज कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। कुछ कभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई नया प्रोग्राम जुड़ जाता है, कई बार सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम में नई फंक्शनलिटी जुड़ जाती है। अब अगर लेयर्ड अप्रोच नहीं होगी, अगर किसी पर्टिकुलर लेयर में कुछ नया हमें इम्प्लीमेंट करना है, कोई नई चीज हमें जोड़नी है, ऐड करनी है, तो वो हम किस में कर सकते हैं, इसमें लेयर्ड अप्रोच में इजीली कर सकते हैं। और एमएस डॉस स्ट्रक्चर की, सिंपल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसमें हम इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ भी नया ऐड करेंगे तो उसका इफेक्ट सारी ही कोडिंग पे होगा, कंप्लीट कोडिंग पे होगा आपकी। यहाँ पे उसका इफेक्ट सिर्फ पर्टिकुलर लेयर की कोडिंग पे होगा। तो आप इजीली कोई भी चेंज अगर आपको करना है, कुछ भी चेंजेस, कोई नई लेयर इम्प्लीमेंट करनी है, किसी लेयर में कुछ एडिटिंग करनी है, तो वो आप इजीली कर सकते हो लेयर्ड अप्रोच के थ्रू। और वही चीज एमएस डॉस में हम बात करें तो वो चीज एमएस डॉस में इजीली नहीं हो सकती। एमएस डॉस में वो करेक्शंस इजीली नहीं हो सकते, डिटेक्शन इजीली नहीं हो सकते, और इम्प्लीमेंटेशन तो पॉसिबल ही नहीं कि आप कुछ नया इम्प्लीमेंट हो रहा है तो आप उसमें किसी भी टाइम पे कुछ चेंजेस कोडिंग में आप कर सको और कुछ नया ऐड कर सको, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है लेयर्ड अप्रोच, सॉरी एमएस डॉस के केस में। और लेयर्ड अप्रोच में नए चेंजेस को आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो इन केस ऑफ लेयर्ड अप्रोच। ओके, ठीक है, थैंक यू।